हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन। आज हमारा फंडामेंटल्स का डे 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसका सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पार्टनर की जो भी कैपिटल होता है उसकी में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करता है। ये जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो होता है दो टाइप्स का, एक तो फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जो भी उसने स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो उसमें रिकॉर्ड होगी। ये अमाउंट दो सिचुएशन में चेंज होता है, जो कि है पहली सिचुएशन जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी, दूसरी सिचुएशन है जब विड्रॉन ऑफ कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉ कर ली जाएगी। दूसरी साइड पे हमारा जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें जितना भी उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस, इनके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सबके सब उसमें रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट रिकॉर्ड उसमें करेंगे, फिर उसके बाद लॉस उसमें रिकॉर्ड करेंगे, आईओसी, आईओडी, जितने भी रेम्यूनरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, दूसरी साइड हमारा जो आता है सेकंड मेथड जो है वो है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ आता है कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चेंज हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी के अंदर इंट्रोडक्शन, विड्रॉन, स्टार्टिंग का जो उसका वो किया था, उसने लगाया था बिजनेस में, वो सब कुछ, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सब कुछ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इसकी वजह से इसका अमाउंट जो है वो बार बार फ्लक्चुएट होता है। ये अकाउंट हमने बनाना लास्ट क्लास में सीखा था एंड फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन आज फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारा जो बिजनेसमैन है, हमारा जो पार्टनर है, उसके पास राइट होता है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है। जो पैसा वो बिजनेस से विड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब जो ड्राइंग्स जो होती हैं वो बिजनेस ने उसको पार्टनर को दी, ठीक है, पार्टनर ने निकाल ली ड्राइंग्स, तो बिजनेस के पास जो है वो राइट होता है कि जो ड्राइंग्स उसने दी उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करें। ठीक, अब इंटरेस्ट जो होता है जो ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर आईओडी, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कैलकुलेट जो हम करते हैं वो काफ़ी सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, लेकिन हर सिचुएशन में आपका एक बेसिक फार्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। वो बेसिक फार्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, और किस चीज़ की वजह से, किस एलिमेंट की वजह से हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम डिराइव कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी, जितनी भी उसने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमारे पार्टनर ने निकाली हैं। टोटल ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। ठीक, टोटल ड्राइंग्स आ गई इनटू, अब इंटरेस्ट निकाला जा रहा है इंटरेस्ट हमेशा होता है परसेंटेज में, तो यहाँ पे अपॉन 100, या फिर ये मैं ना भी लिखूं तो भी अंडरस्टूड है क्योंकि वो परसेंटेज में है। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, जो हमेशा, ये दोनों चीजें हमेशा आपकी सेम रहेंगी। जो क्वेश्चन में गिवन होगा ये हम सीधा लिख देंगे उसका टोटल करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज आएगी उसी की वजह से आपकी सिचुएशन चेंज होंगी। ये है आपका एवरेज पीरियड।
इज एवरेज पीरियड? बेसिकली इसका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले हम क्या होता है टर्म को समझ लेते हैं कि एवरेज पीरियड टर्म का मतलब क्या होता है। जो वर्ड एवरेज पीरियड इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम बैंक से या कहीं से भी लोन लेते हैं, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही बता देते हैं वो लोग, उसी के बेसिस पे हम लेते हैं कि हम उसको चुका पाएंगे या नहीं। ठीक, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सब प्लेसेस में पर एनम पे होता है। यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी पर एनम पे दिया जाएगा। ठीक, पर एनम का मतलब होता है 12 महीने 1 साल के लिए। लेकिन उस सिचुएशन में क्या, जब हमने ये लोन मिड ऑफ द ईयर लिया, मतलब कि ईयर के बीच में लिया, आधा साल बीत चुका है, आधा साल आने वाला है, हम क्या करेंगे? उसमें हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम टाइम पीरियड लगाते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया, मतलब जितना टाइम आपने लोन के साथ वो किया। जैसे सपोज करो अप्रैल टू मार्च हमारा जो होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो हमारे 6 मंथ्स जो होंगे वो कंप्लीट होंगे 30 सितंबर को। ठीक है, अप्रैल कैलकुलेट कर लेंगे सब। सो जो 7th मंथ का जो स्टार्टिंग है 1 अक्टूबर को मैंने लोन लिया। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होता है 31 मार्च। तो मेरे कितने महीने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, 6 मंथ्स मेरे यहाँ पे हो गए, मतलब 6 महीने के लिए मैंने ये लोन इस साल के लिए लिया। तो टाइम पीरियड मेरा क्या होगा? 6 मंथ्स। लेकिन इंटरेस्ट रेट तो मेरा पर एनम के बेसिस पे है 12 मंथ्स के ऊपर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? 6/12 कर लेंगे कि 6 महीने 12 महीने के लिए का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे 6 महीने के लिए निकालना है, तो इंटू 6। इसका मतलब है ऐसे 6/12। यहाँ पे जो भी तुम्हारी टोटल ड्राइंग्स है, मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हारा टोटल लोन ऑफ अमाउंट है, अभी ड्राइंग्स की हम बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैंने टर्म पीरियड टाइम पीरियड निकालना बता रही हूँ मैं आपको। फिर इनटू मेरा जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम पे दे रखा है। पर एनम का मतलब है 12 महीने के लिए, 12 महीने तो डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। और क्योंकि मेरे पास 6 महीने के लिए मैंने लिया है तो इंटू 6 कर लेंगे। ऐसे हम निकालते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे इंटरेस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज पीरियड? बिजनेस में क्या होता है कि जब भी पार्टनर जो होता है वो साल में 1 बार 2 बार ऐसे ड्राइंग्स नहीं निकालता है, वो फ्रीक्वेंटली निकालता रहता है। ठीक, हो सकता है हर महीने निकाले, हर तीसरे महीने निकाले, 6 महीने में 1 बार निकाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस केस में क्या होता है कि हर ड्राइंग के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट निकालने से अच्छा, अलग अलग इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो भी ड्राइंग की इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पर एनम में है इनटू टाइम पीरियड। ओके, तो ये जो होता है, सपोज करो 12 महीने मैं पार्टनर हूँ, मैंने 12 महीने ड्राइंग की है सपोज ऑफ 5000 पर मंथ। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो मैं 12 बार ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको कैलकुलेट करके टोटल करूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको क्या आगे अपना प्रोसीजर फॉलो करूँगी, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमारे अकाउंट्स में एक सिंगल फार्मूला दिया गया है जिसके ऊपर हम पूरे साल में जितनी भी बार ड्राइंग्स की है पार्टनर ने, उसके ऊपर हम जो है अपना वो निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए आता है मेरा एवरेज पीरियड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है, सपोज करो कि जैसे एक महीने में उसने 5000 रुपीज़ निकाला, एक में 10,000, एक में 8,000, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे? सबका सम टोटल करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 12। एवरेज का मतलब क्या होता है? जितना भी तुम्हारा टोटल सम आया है अपॉन जितनी भी चीज़ें हैं, और जो आंसर जब आता है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ तुम्हारे हर महीने में ऑलमोस्ट उतनी की गई है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एवरेज पीरियड का मतलब ये होगा कि अगर मैं फर्स्ट डे मैंने जब ड्राइंग की उससे मैं अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगी, फिर लास्ट ड्राइंग जब मैंने की उसको मैं अपना टाइम पीरियड लूँगी, दोनों के टाइम पीरियड को ऐड करूँगी, डिवाइड बाय 2 कर लूँगी। तो इसका मतलब ये है कि लगभग उतना टाइम पीरियड हर किसी में हर ड्राइंग में लगा। ओके, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है वो मेरा होता है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें निकालना है एवरेज पीरियड की। एवरेजली हमारी जो ड्राइंग्स है उसमें कितना पीरियड हम ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग जो है मेरी वो गिवन हुआ क्वेश्चन में कब की गई है, हमें क्या करना है, हम कैसे निकालेंगे टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने ड्राइंग करी उसके बाद जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो उस दिन और फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के यानी कि 31 मार्च में कितना टाइम है। सपोज़ करो मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग है 1 अक्टूबर को ही, तो मेरी 31 मार्च तक कितना टाइम है, हम 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल केसेस में जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक हमारा डिफ़ॉल्ट यही माना जाता है। तो जो हमारा जो है क्या नाम है, 1 अक्टूबर को हमने ड्राइंग करी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 मंथ्स जो है वो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है। सपोज़ करो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है वो है हमारा 1 मार्च। 1 मार्च और 31 मार्च में कितना डिफरेंस होता है, 1 महीने का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 मंथ्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, एवरेज जो होता है हमेशा सारी चीज़ों को ऐड करो और जितनी भी चीज़ें हैं उनसे डिवाइड करो। यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 2 चीज़ें हैं तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया है, ओके। अब हमारा जो भी केस होगा उसके अंदर ये दोनों फार्मूलेज हमारे कॉमन होंगे। बेसिक फार्मूला आपका आईओडी का ये हो गया, टोटल ड्राइंग्स इनटू आरओआई। आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 आप ना भी लिखें तो भी इट्स कॉमन सेंस की परसेंटेज में हमारा वो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपॉन 100 तो होगा ही। एंड एवरेज पीरियड जो होता है मेरा जो भी होता है उसके बाद में अपॉन 12 करती हूँ। अपॉन 12 इसलिए करती हूँ क्योंकि 12 महीने प्रेजेंट है, पर एनम का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12 महीने तो फिर जितना भी मेरा पीरियड आया है उतने का क्या होगा। ये चीज़ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाई थी इसी लेक्चर में पहले ही, बस सेम बिल्कुल वैसा होगा। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, सॉरी, ओके। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। सो केस नंबर 1, केस 1 में क्या होगा हमारा, केस 1 जो है हमारा वो होगा फर्स्ट जो केस है उसकी हेडिंग है हमारी ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग ईच मंथ। इसका मतलब ये है आपका कि हर महीने हमारा जो पार्टनर है वो कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ ना कुछ ड्राइंग निकाल रहा है। अब इसके अंदर भी आपकी सिचुएशंस बनती हैं, 3 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1 है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि हर महीने की शुरुआत में हमारा पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस, ओके। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ चेंज होगी हमारे बेसिक फार्मूले में, हमारा सिर्फ और सिर्फ
एवरेज टाइम पीरियड जो है वो हमारा चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया था कि टोटल ड्राइंग्स आपकी क्वेश्चन में गिवन होती हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन के में गिवन होता है, लेकिन एवरेज पीरियड जो होता है वो सिर्फ हमारे हाथ में होता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हर केस में, हर सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ये चीज़ हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से सीखेंगे, ना कि रट्टा मार के। सो एवरेज, AVG is short form for average, okay? Average period. Now what is average period? मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सबको पता है फॉर्मूला, एवरीबडी नोज। हमारी वैल्यू जो होती है यहाँ पे 2 तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे और यहाँ पे चेंज होगा। हर महीने ड्राइंग निकाली जा रही है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हर महीने ड्राइंग निकाली जा रही है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने ड्राइंग निकाली जा रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग का मतलब क्या? बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। पहली ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट मंथ में। हर मंथ में ड्राइंग हो रही है, यानी कि अप्रैल में। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यानी कि अप्रैल का बिगिनिंग कब होता है? 1 अप्रैल को, यानी कि हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो 1 अप्रैल को होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हमने कर ली, ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, ये मैंने बताया था। कैलकुलेशन करनी होती है हमको 31 मार्च से। जिस दिन मैंने पहली ड्राइंग करी, यानी कि 1 अप्रैल को, उस दिन से 31 मार्च तक कितना टाइम हो रहा है, मेरा कितना टाइम जो है वो गुजर गया है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हुए मेरे 12 महीने। प्लस लास्ट जो मेरी होगी ड्राइंग वो कब होगी? लास्ट मंथ में। हर महीने हमारी ड्राइंग हो रही है, लास्ट ड्राइंग जो होगी वो लास्ट मंथ में होगी। लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च, ठीक है। 31 मार्च को ख़त्म होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट मंथ मार्च हो गया। एंड क्या नाम है उसका? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। बिगिनिंग मतलब लास्ट मंथ की बिगिनिंग में होगी, मतलब कि 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम इंटरवल है? 1 मंथ। तो यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 13/2, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 6.5 एवरेज टाइम पीरियड। अब हम क्या करेंगे? अब जो हमारा मेन फॉर्मूला उसमें हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पर एनम पे होगा अपॉन 100, एंड इनटू एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 अपॉन 12। अगर जो केस मेरा होता है वो होता है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग ईच मंथ एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ओके। अब हम क्या करते हैं? हमारी एक सिचुएशन तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? अपनी दूसरी सिचुएशन देखेंगे। दूसरी सिचुएशन में हमारी क्या होती है एंड उसमें हमारा ट्रीटमेंट जो है वो क्या बदलता है। अब देखो, केस तो मंथ का है तो मंथ तो सेम ही रहेगा, अब बिगिनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। पहले सिचुएशन में हमारा जो ड्राइंग्स थी वो हर महीने की स्टार्टिंग में की जा रही थी, लेकिन अब हमारी जो ड्राइंग्स है वो हर महीने के बीच में की जा रही हैं। बीच मतलब 15th, ओके। एवरीबडी नोज़ कि हम लोग डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि 30 डेज़ होते हैं, 31 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होते हैं, डिपेंड्स, ओके। सो डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि 15, हमेशा 15 लेना है आपको। सो हर महीने के बीच में ड्राइंग्स हो रही हैं, तो पहली ड्राइंग मेरी कब होगी? अप्रैल में। अप्रैल में कब होगी? अप्रैल के बीच में। अप्रैल का बीच क्या होगा? 15 अप्रैल। अब मेरा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है? आधा अप्रैल का, हाफ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ्स। मार्च तक 11 मंथ्स हुए, प्लस 15 डेज जो अप्रैल के बचे हुए थे, यानी कि 11.5 मंथ्स। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया वो हो गया 11.5, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट ड्राइंग जो होगी वो लास्ट मंथ में होगी। लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च होता है। अब मार्च के बीच में ड्राइंग होगी, यानी 15th ऑफ मार्च। तो 15th ऑफ मार्च से 31 मार्च के बीच कितना टाइम गैप है? 15 डेज़ का। मंथ्स में बोले तो आधा महीना, 0.5।
ओके, अब यहाँ पे टोटल क्या हुआ 11.5 प्लस 0.5 12, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आ गया 6। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा केस है, कौन सी सिचुएशन है, फिर उसके हिसाब से आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, ये हमारी सेकेंड सिचुएशन थी। अब हम करेंगे अपनी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब क्या हो रहा है, हमारा ईच मंथ है, केस वही है मंथ का, एंड फिर उसके बाद हमारे बिगिनिंग हो गया, मिडल हो गया एंड एट द एंड होगा। ठीक है, अब ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो हमारे वो हैं केसेस हैं, ये उन केसेस के लिए है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि हमारा जो भी ड्राइंग का अमाउंट है वो हर महीने सेम है, और जो हमारा टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल का मतलब कि एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में कितना टाइम है वो सेम है। ठीक, और हमारे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो हैं वो भी हमारी सेम है। वो केस अलग होगा जिसमें हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी होगी, अलग होंगी, क्या नाम है, अमाउंट जो होगा जो हर महीने आप या फिर जो भी जिस डेट पे भी आप निकाल रहे हो वो अलग अलग होगा, एंड जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो भी अलग होगा। आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर केस में हमारे जो भी हमारा टाइम इंटरवल होता है, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम होता है वो 1 महीना होता है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या है कि हर महीने के आखिरी में ड्राइंग की जा रही है। पहला महीना कौन सा, अप्रैल, अप्रैल का आखिरी मतलब 30 अप्रैल, तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी होगी 30 अप्रैल को। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर 30 फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कितना टाइम होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 मंथ्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फॉर्मूले में लिख देंगे 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब होती है, लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ हो गया हमारा मार्च, एंड लास्ट मंथ में हमारी एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है। एंड मतलब 31 मार्च को हमारी जो होगी वो लास्ट ड्राइंग होगी। 31 मार्च और 31 मार्च के बीच कितना गैप है, 0। सो 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11, और जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा 5.5। यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस ओवर होता है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट केस करेंगे, उसके अंदर भी 3 सिचुएशंस होंगे, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज पीरियड निकालना सीखना है, दैट्स इट। तो केस नंबर 2, इसमें लिखा है कि ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग ईच मंथ, यहाँ पे हम मंथ हटा के कर देंगे क्वार्टर। ठीक, अब ये क्वार्टर क्या होता है, महीना मतलब तो भैया 1 महीना होता है, सबको पता है। व्हाट इज क्वार्टर, क्वार्टर जो होता है वो हमारा होता है 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, 3 महीनों को कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, मतलब कि आगे पीछे, ठीक, एक दूसरे के बाद। ये नहीं कि कोई भी उठा लिया, अप्रैल उठा लिया, मार्च उठा लिया, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स जो होंगे वो 3 मंथ्स को लेंगे तो एक क्वार्टर बनता है आपका। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स, तो हर साल में हमारे 4 क्वार्टर हो गए। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा अप्रैल टू जून, सेकेंड जो होता है जुलाई टू सितंबर, थर्ड होता है अक्टूबर टू दिसंबर, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज जनवरी टू मार्च। हमारा हमेशा हमारे फॉर्मूले में हमेशा बोला गया है फर्स्ट और लास्ट, तो हमें बीच के याद ना भी रखें तो भी चलता है, ठीक है। हमें जो है मेनली जो हमें समझना है, मेनली जो हमें वो करना है वो है हमारा काम जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट वाले से होगा। तो फर्स्ट है आपका अप्रैल टू जून, एंड लास्ट जो है आपका वो है जनवरी टू मार्च, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सिचुएशंस पे जाते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारी केस नंबर 2 में होगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हमारी जो है वो ड्राइंग्स की जा रही हैं। अब हम यहाँ पे मंथ्स नहीं देखेंगे, हम क्वार्टर्स में बात करेंगे। हमारा जो क्वार्टर है उसके अंदर हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो है वो पहले क्वार्टर में होगी। एवरीबडी नोज दैट, ओके। फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब होता है? अप्रैल टू जून, ठीक। बोला गया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ नहीं तभी हमने ड्राइंग कर ली। मतलब कि फर्स्ट अप्रैल, क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। और क्वार्टर की बिगिनिंग क्या होगी? फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल को मेरी ड्राइंग हुई। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च में कितने महीने हैं, ठीक। हमारा जो टाइम पीरियड है वो ऑब्वियसली महीने में होगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 12 होता है, ओके। हमारा जो क्या नाम है उसका जो ड्राइंग होगी वो होगी फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग होगी मेरी क्वार्टर की। एंड क्या नाम है 31 मार्च में से कंपेयर करने, तो 12 महीने। एवरीबडी नोज दैट फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। देन हमारा क्या होगा? लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर में। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट वाला थोड़ा मंथ वाला इजी होता है, क्वार्टर वाला हल्का सा ट्रिक हो जाता है, लेकिन जब समझ जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है तो इट्स ईजी फॉर एवरीवन, ओके। तो लास्ट क्वार्टर कब होता है? जनवरी टू मार्च वाला, ठीक। लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में हो गई ड्राइंग। बिगिनिंग मतलब उसकी स्टार्टिंग कब होती? जनवरी में, 1 जनवरी को। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जन को। तो 1 जन से 31 मार्च में कितना टाइम इंटरवल है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7.5। बहुत इजी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम अपनी और भी सिचुएशन करेंगे। सिचुएशन सेम रहती हैं, बस यहाँ पे ईयर, क्वार्टर ये सब चेंज होता रहता है। तो सेकंड सिचुएशन जो होगी मेरी वो होगी, सबको पता ही होगा, सबने गैस मार ही लिया होगा, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। in the middle of each quarter. Now what do you mean by middle of quarter? मंथ में तो चलो पता था कि भाई 30 में दिन है तो 15 को होगा हमारी जो भी ड्राइंग होगी, तो आधा महीना बच गया साफ साफ। अब क्वार्टर जो होता है वो हमारा 3 महीने का होता है, ठीक। 3 महीने का क्वार्टर मतलब उसके बीच में ड्राइंग की जा रही है, मतलब कि 1.5 महीना तुम्हारा गुजर गया, 1.5 महीना आने वाला है। 3 महीने का क्वार्टर हुआ, उसके बीच में ड्राइंग की, मतलब 1.5 महीना गुजर गया एंड 1.5 महीना आने वाला है। पहली ड्राइंग जो होती है वो फर्स्ट क्वार्टर में होती है। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब अप्रैल टू जून वाला। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है। मिडल का मतलब ये होगा अप्रैल टू जून का हम मिडल निकालेंगे, 1.5 महीना। 3 का हाफ होता है 1.5, ओके। मतलब कि फर्स्ट महीना मेरा गुजर गया, अप्रैल पूरा चला गया, ठीक। अब 0.5 मंथ बचा है, यानी कि 15 मई तक, 15 मई को मैंने अपनी पहली ड्राइंग करी है, ठीक है। अप्रैल चला गया, 0.5 जो है क्या नाम है तुम्हारा, मई भी चला गया आधा, 15 मई को तुमने ड्राइंग करी है। 15 मई से अब हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं। तो आधा तो मई का 15 मई को किया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 प्लस आधा में, तो यहाँ पे आ गया 10.5। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई हमारी? लास्ट ड्राइंग हुई हमारी लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर का मतलब है जनवरी टू मार्च। अब इसका आधा बीत गया, मतलब कि आधा गुजर गया, फिर हमने 1.5 महीने बीत गए, फिर हमने ड्राइंग करी। जनवरी में स्टार्ट होता तो जनवरी पूरी बीत गई। फरवरी में बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि 28 डेज हैं, ठीक। तो 14 फ़रवरी को तुमने ड्राइंग की अपनी, आधा महीना गुजर जाने के बाद, ओके। तो अब 14 फ़रवरी से तुम्हारा 31 मार्च तक कितने डेज हुआ, कितना मंथ्स हुआ? हाफ फरवरी का एंड पूरा का पूरा मार्च, यानी कि 1.5। तो यहाँ पे 1.5 आ गया। नाउ 10.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 हमारा हो गया एवरेज टाइम पीरियड। नाउ अब हम अपनी थर्ड सिचुएशन करेंगे। सब जान ही गए होंगे, बिगनिंग हो गया, मिडल हो गया, अब तो बस एंड ही बचा है। फिर
सो हमारा सिर्फ एंड बचा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नाउ व्हाट इज द एवरेज पीरियड? हर क्वार्टर के एंड में हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर की पहले हम लेते हैं फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट क्वार्टर में हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर जो स्टार्ट होता है मेरा वो होता है अप्रैल में, ख़त्म होता है जून में, अप्रैल टू जून। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड मतलब जब क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, यानी कि लास्ट ड्राइंग कब हुई? जून में, और एंड लिखा है तो जून के आखिर में, यानी कि 30 जून को। तो 30 जून से 31 मार्च में कितने मंथ्स हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। सो 9 प्लस अब हमारा जो लास्ट ड्राइंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में हुई। लास्ट क्वार्टर कब होगा? जनवरी टू मार्च वाला। हाँ, जनवरी में नहीं होगी क्योंकि बिगिनिंग नहीं है, फरवरी में इसलिए नहीं होगी क्योंकि मिडल नहीं है। आप कब होगी? मार्च में होगी। मार्च में कब होगी? एंड में होगी, यानी कि 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना होगा? 0। सो 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। सो यहाँ पे हमारा केस 2 भी ख़त्म होता है। अब जो है हम अपना केस 3 स्टार्ट करें। केस 3 हाफ ईयरली नहीं होगा, ये हम बाद में चेंज करेंगे। केस नंबर 3 जो मेरा होगा वो होगा ड्राइंग्स मेड टिल 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? अभी तक जो भी हमारी ड्राइंग्स हो रही थी वो साल के 12 महीने हो रही थी। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा वो केस है जिसमें कि हमारा जो पार्टनर है वो सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग करता है और फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देता है ड्राइंग करना। तो अब हम क्या करते थे कि मार्च तक कंपेयर करते थे। इसमें हम क्या करेंगे? जब भी वो ड्राइंग कर रहा है उससे हम 6 मंथ्स काउंट करेंगे और फिर उस दिन तक हम अपना टाइम पीरियड लेंगे कि उस दिन तक कितने मंथ्स होंगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी तुम्हारे 3 सिचुएशंस बनेंगी। ओके, सो पहली जो सिचुएशन होगी वो होगी पहली जो सिचुएशन होगी वो होगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये भी इजी है, बस एक चीज़ समझनी होती है, देन इट्स वेरी इजी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारा जो ABC लिमिटेड है उसके अंदर ABC हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारा A जो है वो ड्राइंग कर रहा है, उसने अप्रैल में स्टार्ट करी और सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग करी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर को हमारे 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे। पहले हम क्या करते थे कि हर महीने ड्राइंग होती थी। 31 मार्च तक हम वो अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग का। अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे कि सिर्फ 6 ही महीने हैं हमारे साल में और हम 30 सितंबर तक ही अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग में उसने ड्राइंग की। साल कब शुरू हुआ? अप्रैल में उसने ड्राइंग स्टार्ट करी, अप्रैल में करना। बिगिनिंग बोला ईच मंथ, तो मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग की। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हमारे कितना टाइम पीरियड हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। उसने सिर्फ सितंबर तक ड्राइंग की और मतलब कि लास्ट मंथ जो है ड्राइंग का वो है सितंबर। ओके, सो फिर उसके बाद उसके अंदर क्या नाम है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला गया है। तो मतलब कि सितंबर हमारा मंथ तो तय हो गया, अब डेट तय करनी है। बिगिनिंग मतलब 1 तो 1 सितंबर को हमारी जो है वो लास्ट ड्राइंग हुई। 1 सितंबर से 30 सितंबर को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा 1 मंथ निकलेगा। तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे आ गया 3.5। ऐसे ही हम मिडल और एंड का भी निकालेंगे।
तो आ जाएगा इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। सेकेंड, इसके अंदर भी वही होगा, वही एग्जाम्पल लेंगे। 30 सितंबर तक वो ड्राइंग्स कर रहा है, उसकी फ़र्स्ट ड्राइंग का जो महीना होगा वो होगा अप्रैल। उसने अप्रैल में अपनी फ़र्स्ट ड्राइंग करी, ठीक। अब अप्रैल में फ़र्स्ट ड्राइंग करी है, मंथ तो तय हो गया ड्राइंग का, लेकिन उसका क्या नाम है हमारे डेट का, मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल मतलब 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को सितंबर से जब हम कंपेयर करेंगे तो कितना टाइम आएगा, आधा महीना अप्रैल का। देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स प्लस हाफ मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि 5.5 मंथ। ओके, लास्ट ड्राइंग होगी सितंबर में, 6 महीने तक वो कर रहा है। मंथ तो हमारा तय हो गया, अब हमारा क्या करेंगे, हम अपनी वो तय करेंगे डेट। जो डेट है वो मेरी होगी 15 सितंबर, ठीक। 15 सितंबर से जो है क्या नाम है, 15 सितंबर टू 30 सितंबर वो मेरा होगा हाफ मंथ, तो 0.5। तो 6/2 इज इक्वल टू 3। एवरेज पीरियड आ गया हमारा 3। थर्ड सिचुएशन हमारी, एवरीबडी नोज दैट एंड होगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे भी हम अपनी वही एग्जांपल लेंगे। हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो होगी अप्रैल में होगी, लेकिन डेट क्या होगी, क्योंकि एंड लिखा है तो अप्रैल के एंड में, यानी कि 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 30 सितंबर जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे मंथ्स जो निकलेंगे वो होंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 मंथ्स। प्लस हमारा क्या नाम है, लास्ट ड्राइंग जो होगी वो होगी सितंबर में, एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है, तो मतलब 30 सितंबर को, 30 सितंबर से 30 सितंबर जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 मंथ्स होंगे। तो यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ओके, ये केसेस जो थे वो हमारे तीनों केसेस थे जब हमारी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग थी वो हमेशा हर टाइम फिक्स रहती थी, और जो इंटरवल था, टाइम इंटरवल था, गैप जो था 2 ड्राइंग्स के बीच, वो भी हमेशा फिक्स रहता था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बिकॉज जो हमारा जो फ़र्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड का होता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो हमारे फंडामेंटल्स में ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि पार्टनर ड्रॉज 1000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। हमेशा आईओडी का जो इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा पर एनम में होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ ड्राइंग्स आर मेड फर्स्ट एंड द बिगनिंग ऑफ द मंथ, फर्स्ट केस, सेकेंड हैंड द मिडल ऑफ द मंथ, एंड थर्ड केस हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ। हमें पता है कि हमारी क्या क्या चीज़ें हमको लगनी है, तो हम सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स, ये हमारी कॉमन चीज़ें हैं जो हर केस में यूज़ होंगी। 1000 इंटू 12 यानी कि रुपीज़ 12,000। फाइन। अब हमारा क्या है, हम केस बाय केस सॉल्व करते हैं। मैं जो है यहाँ पे आपको फिर से एवरेज पीरियड निकालना नहीं सिखाऊंगी, मैं डायरेक्टली वही पुट कर दूंगी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हर केस में एवरेज पीरियड निकाल के दिखाना होगा। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हो मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया, तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा IOD जो है वो आया, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। टोटल ड्राइंग्स यानी कि 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा है 15% पर एनम, 15%। अब टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला केस है। तो आप लोग जो है जब अपनी बुक्स पलटेंगे तो अगर मैंने आपको बताया था उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो एवरेज पीरियड हमेशा मेरा आता है 6.5 मंथ्स।
यहाँ पे आ गया 6.5/12। इसका आंसर यानी कि जो मेरा रेट इंटरेस्ट होगा ड्राइंग पे वो होगा 975। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 975 आएगा। सेकेंड केस में मेरा आईओडी क्या होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बस और बस हमारा एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। टोटल ड्राइंग्स 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू एवरेज टाइम पीरियड आ गया मेरा 6 एंड अपॉन 12 तो हम करते ही हैं। तो ये जो है इसका आंसर आया मेरा ₹900। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 900 आ जाएगा। थर्ड इज आईओडी 12,000 इंटू 15% इंटू 5.5 है आपका टाइम पीरियड। अब इंटरेस्ट क्या आएगा, वो आएगा आपका 825। आईओडी जो होता है वो निकालना बहुत आसान होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें अपनी फॉर्मूले में पुट करनी होती है और हमारा सब कुछ जो है वो आ जाता है। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम फंसती है वो होती है एवरेज टाइम पीरियड में। वो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा दिया है। अब आज जो है हमारा आईओडी का एक पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपनी वो पार्ट पूरा करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि अगर मेरा जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो अनइवन है, हर टाइम सेम नहीं है और टाइम इंटरवल दो ड्राइंग्स के बीच जो है वो भी सेम नहीं है, तो हम कैसे आईओडी कैलकुलेट करेंगे। वो भी बहुत इजी होता है, हम आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। अकाउंट्स जो है हमको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी है। अगर कॉन्सेप्ट आ गया आपको एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गए, अकाउंट से ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब तक के लिए ये प्रैक्टिस करिए, पिछला जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आगे का पढ़ेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।